प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें और आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर तू चाहता है कि तेरा चेहरा चमके और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तेरी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तेरा चेहरा चमके, तो मुसलमानों नमाज पढ़ते चले जाओ, चेहरा चमकता जाएगा, चमकता जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी, बेशक से तो पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत्र का ध्यान करे, पड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह। और जब ये इतने अच्छे हैं, जब ये इतने अच्छे हैं, जब ये इतने अच्छे हैं, तो इनके आबा व अजदाद कितने अच्छे होंगे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज सरकार अच्छे हैं कि नहीं? जी अच्छे हैं। गौसे आजम, गौसे आजम, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, सारे के सारे अच्छे, औलिया अच्छे, सुलहा अच्छे। जब इन सुलहा और औलिया की जमात की अच्छाई का यह आलम है, तो अंबिया इकराम की अच्छाई का आलम क्या होगा। हाँ हाँ, हजरत आदम अच्छे हैं, हजरत शीश अच्छे हैं, हजरत ज़करिया अच्छे हैं, हजरत मूसा अच्छे हैं, हजरत ईसा अच्छे हैं। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और रसूल इस खाकदाने गेटी पर तशरीफ लाए, सारे के सारे अच्छे। जब अंबिया इकराम की अच्छाई का यह आलम है, तो मेरा नबी कितना अच्छा होगा, मेरा नबी कितना खूबसूरत होगा, मेरा नबी कितना अच्छा होगा। 100 साल पहले बरेली के आला हजरत से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था, अरे मेरे नबी की अच्छाई मालूम करना चाहते हो तो सुनो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो इनके मुकद्दस मधुर मुखे की ज़ियारत कीजिए, पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर अब स्टार्ट होती है। कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर पसंदीदा दीन कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि मजहबे इस्लाम है। जोर से, अरे जोर से यार, और तड़प करके सुभान अल्लाह। मजहबे इस्लाम मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि आज संसार में एक धर्म नहीं, 2 धर्म नहीं, 3 धर्म नहीं, 4 धर्म नहीं, 5 धर्म नहीं। जहाँ तक मेरी तहकीक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी नॉलेज है, 992 लोग धर्म के मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मुसलमान, तेरा धर्म तो ऐसा धर्म है कि जिस धर्म को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। वाह वाह वाह, कसम खुदा की मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए डंके की चोट पर बोलो, पैगाम है नबी का, ये पैगाम रखेगा दुनिया में फकत मजहब इस्लाम रखेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रखेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब जी हजरत, वाह। लोग कुरान को मिटाने की बात करते हैं, कुरान को मिटाने की बात करते हैं। कुरान से आयतें निकालने की, जिहाद के ताल्लुक से एक शख्स बोलता है, जिहाद के ताल्लुक से जो कुरान के अंदर आयतें हैं उनको निकाल दिया जाए। लेकिन आज के इस अजीम शान जलसे मुस्तफ़ा से अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ, अरे जो लोग मिटाने की बात करते हैं, अरे उम्मत का बड़ा तो बड़ा, ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को जाकर के पेश कर देंगे और कहेंगे ए मुखालिफ कुरान को मिटाने की बात करने वाले, कुरान को तू हरगिज़ नहीं मिटा सकता, इसलिए कि ये कुरान सिर्फ कागज के औराक तक महदूद नहीं है।
है, बल्कि ये कुरान हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। वाह 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 वाह। आज बेशक बेशक बातें होती हैं, भारत में हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में कुरान को मिटाने की बात, इस्लाम के ताल्लुक से गलत अफवाह, इस्लाम के ताल्लुक से गलत कमेंट्स की जाती है, इस्लाम को मिटाने की बात की जाती है। अल्लामा अंसार साहब बड़े अच्छे नकीब हैं, बड़े अच्छे सभा संचालक हैं, इनसे पूछिए, पूरे मुल्क का ये दौरा करते हैं। ये अगर बस में हो तो बस के अंदर इनको शक्की निगाहों से देखा जाता है। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की जाती है, कुरान को मिटाने की बात की जाती है। अल्लाह अकबर, ये जाते हैं, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, बस में हो तो बस में शक्की निगाहों से मुसलमानों को शक्की निगाहों से देखा जाता है। प्लेन में हो मुसलमान तो शक्की निगाहों से, ट्रेन में हो तो शक्की निगाहों से, स्टेशन पर हो तो शक्की निगाहों से, प्लेटफॉर्म पे हो तो शक्की निगाहों से, हर जगह मुसलमानों को शक्की निगाहों से देखा जाता है और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की जाती है। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, जो लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं, उसके सीने पर चढ़ करके बोलना, अबे जालिम, जो इस्लाम मरने के बाद अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। ये इस्लाम हमारा ऐसा धर्म है और कसम खुदा की मुसलमानों, हमारा अकीदा तो ऐसा अकीदा है, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह अगर चाह ले तो चाहे वो भारत का पीएम हो, यूपी का सीएम हो, इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर अल्लाह चाह ले तो वो लोग भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। जी 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 बेशक। जोर से जोर से जोर से और जोर से। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह का वली भी अगर चाह ले। जी वाह 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 वाह। आप ये सिरसी जगह है, यहाँ से आप चलिए रामपुर की सरजमीन पर, रामपुर की सरजमीन पर अल्लाह के एक मुकद्दस वली हैं, नाम है हजरत जमालुल औलिया। जोर से जोर से और तड़प करके। हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में शाबान की 29 तारीख में लोग आए, का हुजूर रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए जामा मस्जिद के अंदर हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम फरमा दें। अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़दीन, सुनो जाओ, टेंशन मत लो, आज चांद निकलेगा ही नहीं। मुरीदों ने दामन को थाम लिया, का हुजूर आज नहीं निकलेगा, कल तो निकलेगा, लिहाजा कल के लिए इंतजाम फरमा दें। तो अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, सो जा, टेंशन मत ले, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के करीब पहुंच जाना, जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़े उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, वही तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद साहब सो गए, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के करीब में है, किनारे में खड़ा, देख रहा है कौन है आने वाला, कौन है आने वाला, कौन है। दूर से देखता क्या है कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाओं पहने हुए, हाथ में लुटिया लेकर के मूत्र विसर्जन करने के लिए जा रहा है। कहा यार ये तो पंडित साहब हैं, गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले, ये क्या कुरान पढ़ाएंगे, ये क्या तरावी पढ़ाएंगे, किसी दूसरे का इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन बाबा का ख्याल जहन में आ गया, नहीं नहीं, बाबा ने इरशाद फरमाया था, जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़े उसको मेरे पास पकड़ करके लाना। पंडित साहब अब एकदम झूमते झामते अपने भजन गाए हुए, पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाइए, मेरी बात सुनिए। कहा क्या बात है? कहा आपको हमारे पीर हजरत जमालुल औलिया ने बुलाया है।
वाह 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 जोर वाह से, वाह, अरे जोर बेशक से यार, जोर से। जी सुभान अल्लाह। रामपुर बहुत करीब है, आपको फैजान आ रहा है वहां से। जोर से, जोर से। पंडित साहब का लकड़ी के कड़ाव पहने हुए आ रहे हैं। हजरत जमालुल औलिया का पंडित साहब ने नाम सुना। अल्लाह के वली हुआ करते थे ना, अपने तो अपने बेगानों के दिलों पर भी हुकूमतें क्या करते थे। गरीब नवाज की हुकूमत है नहीं भारत में है। जोर से, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जी बेशक। है? जोर से, अल्लाह अकबर। लेकिन हजरात हम देखते हैं पहले के पीर आज भी हैं, लेकिन आज तादाद बहुत ज्यादा हो गई है लोकल पीरों की, डुप्लीकेट। हाँ, अल्लाह के महबूब के शहजादे की मौजूदगी में मैं ये कह रहा हूँ, पूरे भारत का हम सफर करते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के कुछ देहात का ऐसा इलाका है, सौराष्ट्र काठियावाड़ गुजरात का कुछ ऐसा इलाका, कसम खुदा की ऐसा ऐसा पीर मिलता है, ऐसा ऐसा पीर मिलता है, अल्लाह की पनाह। लेकिन मेरी कौम के जवानों, आज के अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, पीर मुरीद होना जरूरी है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजाए पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो देवा के वारिसे पाक जैसा हो, हमारा अगर पीर हो तो दिल्ली के महबूब इलाही जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो अल्लाह अकबर 14वीं सदी का मुजद्दिद आला हजरत सरकार जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रज़ा खान जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो हुजूर ताजुश शरिया सरीमिया जैसा हो। और इस जमाने में, इस मजमे में, इस इलाके में अगर कोई पीर हो तो वो हुजूर नूरुल असल इल्मिया जैसा वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह भाई, वाह सुभान अल्लाह। कामिल रहेगा तो वो आपको गौसे आजम तक पहुंचाएगा। गौसे आजम रसूल की बारगाह में पहुंचा देंगे। जोर से, पंडित साहब ने सुना, हजरत जमालुल औलिया का नाम सुना, नाम सुनते ही अब सीधे साधे अंदाज में जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचे। दूर से हजरत जमालुल औलिया ने देखा पंडित साहब आ रहे हैं, लम्हे पाक पर आपके मुस्कुराहट खेल गई। पंडित साहब आ गए, जी हुजूर आ गया, आज्ञा दीजिए मैं पालन करूं, आप हुक्म इनायत फरमाएं। कहा पंडित साहब देखिए ना, ये हमारे मुरीद लोग हैं, बहुत परेशान हैं। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज तुम ही पढ़ा दो। क्या बात है भाई, पंडित साहब ने कहा हुजूर, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हुजूर मेरी वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण भगवत पुराण मार्कंडेय पुराण 17 पुराण संग्राम पुराण विष्णु पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला अलिफ आता तो आता नहीं है, कैसे सुनाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा। तो पंडित साहब से हजरत जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, ए पंडित साहब टेंशन मत ले, तैयार हो जाओ, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तू तैयार हो जाओ। अरे तैयार होना तेरा काम है और हाफिज बनाना मेरा काम है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। पंडित साहब ने सोचा यार शुभ अवसर प्रदान हो गया है, बेहतरीन मौका मैसर आ गया है। अंजार आलम साहब तो मदरसे में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, 3-3, 4-4, 5-5 साल में लोग हाफिज कुरान बनते हैं, रोटियां दाल चावल खा करके। हाफिज बड़ी मेहनत और मशक्कत मसाइब आलाम करने के बाद लोग हाफिज कुरान बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बनने की बात है। शुभ अवसर प्रदान हुआ है, बेहतरीन मौका मैसर आ गया है। पंडित साहब ने कहा हुजूर मैं तैयार हूँ। कहा तैयार हो? कहा तैयार हूँ। कहा तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। पंडित साहब करीब में आ जाओ। पंडित साहब करीब में आ गए। कहा पंडित साहब मेरे सीने मेरी सीने से सीना लगा लो और जिस तरह मेरी जबान को इस तरह से चूसो जिस तरह बच्चे अपनी माँ के सीनों को चूसते हैं। अल्लाह अकबर, पंडित साहब जबान को चूस रहे हैं। कहा पंडित साहब कहाँ तक पहुँचे? कहा पंडित साहब ने कहा हुजूर आप
आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे अंदर 5 पारा मुकम्मल कर दिया है। कहा और चूसता चला जा, और चूसता चला जा, और चूसता चला जा। पढ़ले साहब कहाँ तक पहुंचे? कहा हुजूर 10 तक पहुंचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचे? कहा हुजूर 15 तक पहुंचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचे? कहा हुजूर 20 तक पहुंचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचे? कहा हुजूर 25 तक पहुंचा। चूसता चला जा। कहाँ तक पहुंचे? कहा हुजूर बस कीजिए वरना ये सीना फट जाएगा। आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आले रसूल, फैजाने आले रसूल, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मौलाना नासिर रज़ा साहब किबला। वाह। इसलिए मुसलमानों डंके की चोट पर बोल, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान रहेगा। कुरान को मिटाने वाले आधे इस्लाम के ऊपर कमेंट्स करने वाले सुन, आधे अजमत इस्लाम को तेरी किताबों से भविष्य पुराण में लिखा हुआ महाभारत की धरती है। गुरु द्रोणाचार्य सामने है, दानियल करण सामने है, अभिमन्यु सामने है, दुर्योधन सामने है, अर्जुन सामने है, नकुल सामने है। इन सब के सामने बताया जा रहा है कि इस संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान कोई है, अगर सबसे बड़ा शक्तिमान कोई है तो वो स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है शल्तुषम परम शुकम भूषम बलवतम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम धर्मस्य तदोद्धानम सर्वं एषवस्य विदं सरोजगदं जगद्यों जगदं संध्यक्तं मन्युथामा कर्कशवे संजरं परिर्थनाशादूरा विनाशे चतुष्कृतावं दमं समिष्टापनार्था समूहामि युगे युगे यचुना सुना शून्या हरा पृथ्वी मधुदि निर्बलिंद चतुर शल्पति सनुजति उत्तति श्या भविष्यन्ति विनाशिति स्थानवे वजदमान पुण्य गंधो रश्य विरशो। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जोर से, वाह 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 वाह, जोर से जी सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नात पढ़ रहा हूँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह जी। और चैलेंज इंशाअल्लाह, कम पढ़ा लिखा मैंने तर्जुमा, ये मंत्री श्लोक बहुत लंबा पढ़ दिया है, इसका ट्रांसलेट इंशाअल्लाह लफ्ज बाय लफ्ज सुनेंगे, सुनेंगे ऐसे जोर से और जोर से तर्जमा सुनेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। मुस्तफ़ा की नात मैंने पढ़ी है, लिखा हुआ है बलवतम मह, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान अगर कोई है तो वो स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। हमने कहा महाराज मोहम्मद के माता पिता का नाम क्या है, तो आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्टु दुराचारा मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव हैं, यानी मोहम्मद सारे देवों में ऐसे महादेव हैं कि उनके पिता का नाम विष्णु यश है। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, यश के माने आते हैं भक्त भक्ति करने वाला। हिंदी में इसी को कहेंगे पुजारी पूजा करने वाला, फारसी में इसी को कहेंगे बंदा बंदगी करने वाला, अरबी में इसी को कहेंगे इबादत करने वाला। इबादत बना है अब्द से, अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे। जोर से बोलो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जैसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को ऊंचा किए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे
होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमीना से, यानी उनकी माँ का नाम आमीना होगा। जब वो आएंगे तो अंधेरों का नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह 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 वाह, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ट्रांसलेट सुने, मैंने जो श्लोक पढ़ा है तर्जुमा उसका सुने, मुसलमानों ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमने कहा महाराज खानदान का नाम बता दीजिए, माता पिता का नाम हमको पता चल गया, लेकिन वो खानदान कौन सा होगा जिस खानदान में हजरत नबी करीम तशरीफ लाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिखा हुआ है वो बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा कहते हैं इब्रानी जबान में अभिराम को, सुरियाली जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। वाह 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 वाह। ये उलमाए किराम की मुकद्दस जमात मौजूद है। हजरत अल्लामा अंजार साहब क़िबला, कारी नदीम साहब क़िबला, हाँ, और ये हजरत इमरान साहब क़िबला, ये तमाम असातिज़ाए किराम मौजूद हैं। इनके पास आइए, अल्लामा अंसार के मदरसे में तखलीस में कदम रखिए और इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। कितने बेटे? वाह वाह वाह। 2 बेटे। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए, और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय, कठोर पुरुष, महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी पुत्री से आपका विवाह किया। आपके 12 फरजंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उनका नाम था नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में इवस पैदा हुए, इवस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी से जारे, जारे से नाखिश, नाखिश से मुकस्सर, मुकस्सर से इहाम, इहाम से अकनाद, अकनाद से गीसर, गीसर से जीशान, जीशान से ऐसी, ऐसी से अरबा, अरबा से यलहन, यलहन से याजन, याजन से यसरबी, यसरबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आइफी, आइफी से माखी, माखी से नाखिश, नाखिश से जाहिम, जाहिम से ताबिक, ताबिक से यदलाफ, यदलाफ से बलदास, बलदास से हिजा, हिजा से नाशिद, नाशिद से अबाम, अबाम से उबैद।